आज देख सकते हैं ये फारूक नगर गुड़गांव का इलाका, आरबीएम न्यूज़ की टीम और माँ प्रकृति फाउंडेशन की टीम, नुगा बेस्ट की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। मौका है माँ प्रकृति विलेज फारूक नगर के सुल्तानपुर गांव में। माँ प्रकृति फाउंडेशन की ओर से गुरुग्राम ज़िले के सुल्तानपुर फारूक नगर हरियाणा में माँ प्रकृति विलेज एवं ओल्ड एज होम बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ 30 से 40 लोग एक साथ प्राकृतिक वातावरण में एक परिवार की तरह रह सकते हैं। यहाँ लोगों को आनंदित एवं स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। यहाँ लोग मासिक, वार्षिक एवं आजीवन योगदान राशि देकर एवं जो अभावग्रस्त हैं वे श्रमदान देकर रह सकते हैं। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक दान भी स्वीकार किए जाते हैं। विस्तार से जानने एवं माँ प्रकृति फाउंडेशन से जुड़ने के लिए इसके वेबसाइट पर जाएं। डायरेक्टर है, फाउंडर हैं दिलीप कुमार शर्मा जी। यहाँ बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, तो बताइए आपका क्या प्रोजेक्ट है? पहले तो सबसे पहले जय हिंद, माँ प्रकृति फाउंडेशन की जय। ये न्यू एक्चुअली हम लोग उन लोगों के लिए रखा है जिसके लिए जो एग्जैक्टली घर से परेशान लोग हैं, या हम जिसे कह सकते हैं वो हमारे किसी भी तरह से ना किसी भी कारण से घर से बाहर रहते हैं। कुछ लोग मेंटल डिसऑर्डर हो गए हैं, कुछ लोग घर से बाहर निकाल रखे हैं, उनके लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन काम ये पहला ऐसा होगा, जहाँ तक मेरा संबंध है इस बारे में, कि जहाँ पे लोग आके ना ही सही होना बल्कि एक दूसरे को सही करने के बारे में हम जानेंगे। और इसी को लेते हुए छोटा सा अभी इनिशियल हमने स्टार्ट किया, लेकिन ये बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट है। और मैं सबसे गुजारिश यही करूँगा कि एक बार आप लोग यहाँ पे आएँ और एक बार साइट को विजिट करें। कुछ कमियाँ अगर हों तो हमें बताएं, ताकि हम आगे फर्दर वाले सेगमेंट में हर चीज़ को कंसिडर करते हुए चलते। तो हम कोशिश कर रहे हैं मिलकर कि दोबारा प्रकृति की तरफ जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के इस दौर में प्रकृति से दूर निकलते जा रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कोशिश ये भी है इस विलेज में कि बुजुर्ग लोगों को भी रखा जाएगा, जो वृद्ध आश्रम जिसे कहा जाता है। नमस्कार, आरबीएम न्यूज़ ने आज हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं आरबीएम न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं हेमलता डोगरा माँ प्रकृति फाउंडेशन की एक सदस्य हूँ। आज की इस चकाचौंध ज़िंदगी में हर कोई प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है। हमें आज अपनी प्रकृति के जो अमूल्य है उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ये हमें क्या क्या प्रदान करती है, देती है। आज हम यहाँ जुड़े हैं माँ प्रकृति फाउंडेशन से, कि लोगों को प्रकृति के लिए, नेचर के लिए जोड़ा जा रहा है। और इस चीज़ में हमारा आरबीएम न्यूज़ नुगा बेस्ट भी इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। मुंबई से कॉर्पोरेट लॉयर ब्रज गुप्ता जी आए हुए हैं और इनके साथ पूरी टीम आई हुई है। तो बताएं ब्रज गुप्ता जी, आपका कैसा, आप किस रूप में यहाँ पर योगदान दे रहे हैं अपना? बैक टू नेचर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ लोगों को नेचर से जुड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है माँ प्रकृति फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें हमारा जो भी सहयोग है, पर्टिकुलरली जो हमारी ऐसा फाउंडेशन जिसके माध्यम से हम लोग भी प्लांटेशन ड्राइव करते हैं ग्लोबली, तो ये हमारे मोटो से भी मिलता है। इसलिए हमारा और हम और ऐशा फाउंडेशन और माँ प्रकृति फाउंडेशन दोनों मिल करके हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। पतंजलि योगपीठ के डॉक्टर भी मौजूद हैं। मुझे एक वैदिक बात याद आती है। वो दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर चलो, यानी बैक टू वेद। लेकिन आज प्रकृति फाउंडेशन की ओर से एक बात मुझे बार बार उद्वेलित कर रही है। वो बात है कि प्रकृति की ओर लौटो, जैसा कि वकील साहब ने भी कहा है। इस प्रकृति फाउंडेशन का लक्ष्य इतना विशाल है कि इसकी व्याख्या अगर हम कहें और करने की कोशिश करें तो एक हम हितोपदेश की पंक्ति से कर सकते हैं। वो है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। वृद्धों के प्रति जो रुझान, उनके जीवन शैली को सुधारने का या उनसे कुछ सीख लेने की जो
का जो संकल्प दिलीप जी ने लिया है, यानी माँ प्रकृति फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय ने, मैं उन्हें इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं, ताकि इस कार्य को करने में वो सफल हों और इसे विश्वव्यापी बनाएं। सुरेश चंद्र शर्मा ध्यानधारा फाउंडेशन गुड़गांव की तरफ से हम लोग दिन प्रतिदिन प्रकृति से अलग होते जा रहे हैं। हाँ, प्रकृति की तरफ लोगों को फिर दोबारा जागृत होना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम जस्ती और आज मैं आरबीएम न्यूज़ के साथ हूँ। आरबीएम न्यूज़ हमेशा सबसे अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, सबसे सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आरबीएम न्यूज़। आरबीएम न्यूज़ हमेशा सच के साथ।